नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायकाचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिचौलिया। आज के इस यूट्यूब वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं महाभारत का सामान्य परिचय। जैसा कि पूर्व वीडियो में अब तक लौकिक संस्कृत साहित्य के इतिहास के तहत रामायण महाकाव्य का अध्ययन किया जा चुका है। चूँकि महाभारत का जो सामान्य परिचय है ये BA सेकेंड ईयर का के पाठ्यक्रम का एक टॉपिक है, तो महाभारत के अंतर्गत यहाँ पर महाभारत के रचयिता, महाभारत के रचनाकाल, महाभारत का विभाजन और महाभारत संबंधी अन्य विषयों के बारे में संक्षिप्त अध्ययन किया जाएगा। महाभारत के बारे में पूर्व वीडियो में भी कुछ अध्ययन किया गया था, चर्चा की गई थी कि महाभारत के जो रचयिता हैं वो रचयिता कौन हैं, या जो महर्षि या बादरायण, पाराशर, श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास जो इनके मुख्य रचयिता है उनका नाम किस किस प्रकार अलग अलग संदर्भों में व्यक्त किया गया था। तो महाभारत का जो विभाजन है या जो रचना है वो 3 काल या 3 उपविभागों में उसको वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें जो पहला जो भाग है वो महाभारत का जो कलेवर का जो पहला भाग है वो है जय महाकाव्य। जय महाकाव्य का जो प्रारंभ है या जो महाकाव्य का जो प्रारंभ होता है महाभारत के प्रथम पर्व का, वो इस प्रकार होता है कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरति है। अर्थात किस प्रकार अंतर्यामी नारायण भगवान श्री कृष्ण या उनके जो नित्य शका, जो सर्वदा हमेशा साथ रहने वाले जो शका, नर स्वरूप जो या मनुष्य के रूप में जो सर्वश्रेष्ठ या मनुष्य में श्रेष्ठ जो अर्जुन है वो अर्जुन, और जो आता है कि देवीं सरस्वतीं व्यासम, जो अर्थात वीणा पाणी भगवती सरस्वती और व्यासम अर्थात और जो महर्षि वेद व्यास जो हैं को वो नमस्कार करके जो इनके रचयिता हैं वो महाभारत के जय काव्य का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर जो नमस्कार के रूप में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है, साथ ही जो भगवान श्री कृष्ण के जो सखा के रूप में जो मनुष्य के रूप में जो विद्यमान हैं भरतवंशी अर्जुन वह उनका भी यहाँ पर मंगलाचरण किया गया है, नमस्कार किया गया है। तो यह इस प्रकार जय महाकाव्य या जय भाग के रूप में महाभारत का प्रारंभ होता है। जय महाकाव्य महाभारत का प्रथम भाग है और इस जय काव्य में कुल 8800 श्लोक देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात है कि जो महाभारत का जो मूल भाग है वो जय महाकाव्य है। इस महाकाव्य का जो प्रारंभ है वो इस प्रकार होता है कि 8 श्लोक सहस्राणि 8 श्लोक शतानि च अहम वेदिम सुगो वेति संजो वेति वानवा। किस प्रकार जो 8800 श्लोक है उनका जो अर्थ हैं वो कौन जानता है, कौन कौन या किस किस को उन श्लोकों का अर्थ पता है। तो इस श्लोक के माध्यम से उनको अर्थ स्पष्ट किया गया है कि सुको वेति की जो महर्षि सुखदेव हैं वो सुखदेव भी इन 8800 श्लोकों का अर्थ जानते हैं। अहम वेति, और जो मैं वेदव्यास है मैं भी इन श्लोकों का अर्थ जानता हूँ। और संजो वेति, और जो संजय हैं जो महाभारत के दृष्टा है, देखने वाले हैं, वो भी इस महाभारत के प्रारंभ को जानते हैं। दूसरा जो भाग है महाभारत का वो है भारत जो कथा है वो वेदव्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को यह कथा सुनाई थी। और जो वैशंपायन को जो कथा सुनाई गई थी, जो वो अवसर था वो नाग यज्ञ का अवसर था। उस नाग यज्ञ के अवसर पर वेदव्यास ने इस भारत या जो जय महाकाव्य की जो कथा थी उसको वैशंपायन को यह कथा सुनाई थी। और वैशंपायन ने यह कथा फिर उसके पश्चात नाग यज्ञ के अवसर पर जन्मेजय को यह कथा सुनाई थी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वैशंपायन और जन्मेजय के मध्य धीरे धीरे वार्तालाप होता है और जिज्ञासा को शांत करने के लिए धीरे धीरे जो महाभारत का क्लेवर है उसमें वृद्धि होती जाती है। जो भाग भारत या जो श्लोक संख्या जय महाकाव्य के अंतर्गत 8800 थी
वो इस महाकाव्य या इस भाग के अंतर्गत भारत भाग के अंतर्गत वो संख्या लगभग 24,000 तक पहुंच जाती हैं। श्लोक के माध्यम से भी वो परिभाषित किया गया कि चतुर्विंशति सहस्त्री चक्रे भारत सहितम उपाख्यान विना तावद भारतम प्रोच्यते बुद्धि। तो विभिन्न प्रकार के उपाख्यान कथा घटनाओं के माध्यम से इस भारत भाग या भारत महाकाव्य का क्लेवर धीरे धीरे विस्तृत होता गया। जो इसका जो अंतिम भाग है अर्थात जो महाभारत है, वो महाभारत का जो कथा थी वो नैमिषारण्य एक स्थान है। उस नैमिषारण्य में एक 12 वर्षीय यज्ञ का आयोजन किया गया। उस 12 वर्षीय यज्ञ के अवसर पर शौनक ऋषि ने ये जन्मे जैसे कुछ सर्प यज्ञ के अवसर पर या नाग यज्ञ के अवसर पर यह कथा महाभारत कथा सुनी थी। अर्थात जब जन्मेजय यह कथा सुना रहा था तो उस समय शौनक ऋषि भी वहाँ पर विद्यमान थे। तो शौनक ऋषि के द्वारा यह कथा सुनी गई थी और बाद में यह शौनक ऋषि से यह कथा बाद में सोती ऋषि एक लोम अर्श नामक एक ऋषि था, उनके पुत्र था सोती ऋषि। उस सोती ऋषि ने बाद में इस कथा को शौनक ऋषि सुना था। तो सोते ने वैशंपायन जो प्रोक्त जो कई गई कथा थी उसमें विभिन्न प्रकार के उपाख्यानों को जोड़ करके एक बृहद महाभारत कथा यहाँ पर सुनाई गई थी। और इस महाभारत का जो भाग था यहाँ पर धीरे धीरे जो श्लोकों की संख्या 24,000 से बढ़कर 1,00,000 हो जाती है। इसीलिए जो महाभारत का जो उपनाम है सतसाहस्त्री संहिता अर्थात 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्त्री संहिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। एक श्लोक आता है कि महत्वाद भारतवाद महाभारत मुच्यते निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापै प्रमुच्यते। अतएव एक महत्ता अत्यधिक महत्वपूर्णता अत्यधिक भार अथवा गंभीरता के विषयता या विशेषज्ञता होने के कारण या एक विशेषता होने कारण या गंभीर विषयों के अवलोकन किए जाने के कारण ही इस काव्य को इस भाग को महाभारत के नाम से संबोधित किया गया। तो ये इस प्रकार महाभारत का जो मुख्य विभाजन है वो 3 भागों में जय काव्य, भारत काव्य और महाभारत काव्य। किंतु महाभारत का जो विभाजन है वो 18 पर्वों के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात 18 पर्व के अंतर्गत महाभारत का विभाजन किया गया है। इसके अंतर्गत जो प्रथम पर्व है वो प्रथम पर्व है आदि पर्व। और आदि पर्व के अंतर्गत कुछ मुख्य घटनाएं महाभारत की देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ यहाँ पर एक मुख्य घटना, यद्यपि इनका क्रम कुछ भंग भी देखने को मिलता है या कुछ पर्व ऐसे हैं जिसमें लगभग महाभारत का अत्यधिक महत्वपूर्ण या अत्यधिक विस्तार भी देखने को किया गया। जैसे आदि पर्व से महाभारत का प्रारंभ होता है और स्वर्गारोहण जो 18 पर्व है इस वहाँ तक महाभारत की समाप्ति हो जाती है। तो 18 जो पर्वों में प्रथम जो पर्व है वो आदि पर्व है, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा उद्योग पर्व, छठा भीम या भीष्म पर्व, सातवां द्रोण, आठवां कर्ण पर्व, नवा शल्य पर्व, 10वां सौप्तिक पर्व, एकादश जो है वो स्त्री पर्व, द्वादश शांति पर्व, त्रयोदश अनुशासन पर्व, चतुर्दश आश्वमेधिक पर्व और पंचदश आश्वासिक पर्व, षोडश मौसल पर्व, सप्तदश महाप्रस्थानिक पर्व और इस प्रकार जो अंतिम पर्व है वो स्वर्गारोहण पर्व। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो भाग है महाभारत का जो शांति पर्व है वो इस महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। और जो सबसे छोटा जो पर्व है 17वां पर्व अर्थात महाप्रस्थानिक वो इस महाभारत महाकाव्य का सबसे लघु पर्व है। जो सबसे विशाल पर्व है शांति पर्व उसमें श्लोकों की जो संख्या है वो 14,700 के लगभग इसमें श्लोक संख्या है। और जो सबसे छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व उसमें जो श्लोक संख्या है वो 312 श्लोक संख्या देखने को मिलती है। एक जो महाभारत के जो परिशिष्ट के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया है एक पर्व हरिवंश पर्व। और हरिवंश पर्व में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखने को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन काल, उनके लीलाएं, उनके द्वारा किए गए कार्य हरिवंश पर्व में बाद में परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए थे। और जो हरिवंश पर्व का भी वही जो रचयिता था वो वेदव्यास था। और इस प्रकार जब हरिवंश पर्व को महाभारत के अंतर्गत जोड़ते हैं तो इस जो महाभारत की जो श्लोक संख्या है वो 1,00,000 से भी अधिक हो जाती है, 1,00,000 को पार कर जाती है।
तो इस प्रकार जो महाभारत का जो विभाजन है वो पर्वों में किया गया, जैसा कि रामायण का जो विभाजन था वो कांडों में किया गया था। तो महाभारत का जो लगभग 18 पर्व और कुछ जो उप विभाजन है 2108 अध्याय में ये देखने को मिलता है। एक जो मुख्य बात है वो ये है कि महाभारत का रचना काल को लेकर भी विद्वानों के मध्य मतैक्य देखने को मिलता है, मत विवांतर देखने को मिलता है। भारतीय विद्वान महाभारत का रचना काल अलग मानते हैं और जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो अपने तर्कों के माध्यम से अध्ययन के माध्यम से महाभारत की रचना काल अलग प्रकार से उसको द्योतित करते हैं। जहाँ तक भारतीय विद्वानों के मत को लेकर प्रश्न चिन्ह है उठता है तो सर्वसम्मति से जो भारतीय विद्वान है वो महाभारत का रचना काल 3100 ईसा पूर्व के आधार पर स्वीकृत करते हैं। और दूसरी बात है कि जो कलयुग का जो प्रारंभ हुआ था भारतीय विद्वानों के अनुसार जो माना गया है वो भी लगभग 3100 ईसा पूर्व ही माना गया। तो कलयुग से के प्रारंभ से ही महाभारत का रचना काल यहाँ पर देखने को मिलता है। एक विद्वान हुआ है मेगस्थनीज, जिसका एक मुख्य महाकाव्य प्राप्त होता है काव्य इंडिका के नाम से। उस मेगस्थनीज के काल को लेकर के भी यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था वो लगभग 320 ईसा पूर्व था। और उस ईसा पूर्व या चंद्रगुप्त मौर्य के यदि वंश के आधार पर भी या प्रत्येक यदि राजा महाराजा को यदि 20 साल भी माना जाए तो ये जो कृष्ण का जो समय होता है, जो महाभारत का समय वो 3100 ईसा पूर्व के लगभग चला जाता है। तो उसके आधार पर भी 3100 ईसा पूर्व वहाँ देखने को मिलती है। एक कुछ जो नाटक हैं जो बाद में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत लिखे गए थे, उनकी जो कथानक जो उपाख्यान थे वहाँ पर भी महाभारत की घटना देखने को मिलती है। तो वो जो विद्वान थे जिसे भास का जो काल माना जाता है लगभग 300-400 ईसा पूर्व माना जाता है। और भास ने जो अपने नाटक थे विभिन्न प्रकार नाटक थे, पंचरात्रम था इत्यादि जो नाटक थे उनमें महाभारत की कथा या कथानक वहाँ पर उपस्थित किया था। तो वो कहीं ना कहीं एक पूर्व कथानक रहा होगा, पूर्व महाकाव्य रहा होगा। तो उसके आधार पर भी जो महाभारत का रचना काल ईसा पूर्व से पहला सिद्ध होता है। एक जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी महाभारत के जो पात्र है उनका उल्लेख वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो भी एक मुख्य ग्रंथ रहा है, उपजीवी काव्य रहा है महाभारत। तो जब फिर एक और कुछ और विद्वान हुए जैसे डॉक्टर वेलवेलकर, उन्होंने भी महाभारत का जो रचना काल था वो महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व माना। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म था लगभग वो ईसा पूर्व 5 शताब्दी के आसपास देखने को मिलता है। तो उससे पूर्व ही महाभारत का रचना काल रहा होगा। वेंटनिस जो एक विद्वान है पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने भी महाभारत का रचना काल लगभग 400 ईसा पूर्व सिद्ध किया है। तो इस प्रकार महाभारत का जो रचना काल है वो सर्वसम्मति से 3100 ईसा पूर्व ही स्वीकार किया जाता है। एक दूसरी बात है कि एक जो मुख्य टॉपिक है कि महाभारत का प्रतिपाद्य विषय क्या रहा होगा, कि इसका प्रारंभ किस प्रकार हुआ होगा, या जो भारत वंश है उसका उसकी वंश परंपरा किस प्रकार रही होगी। तो उसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने जा रही है कि महाभारत में जो राजाओं का वर्णन है भरत वंश में उत्पन्न कौरव और पांडव, इन दोनों का ही यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। और जो महाभारत में कौरव और पांडव का एक घोर युद्ध की गाथा का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। जो कौरव और पांडव के जो वंश परंपरा है वो हस्तिनापुर के राजा एक होते शांतनु। तो शांतनु की एक पत्नी होती है गंगा, और गंगा का जो पुत्र होता है देवव्रत भीष्म, और दूसरी पत्नी होती है शांतनु की होती है सत्यवती। तो सत्यवती और शांतनु इन दोनों के द्वारा से उत्पन्न पुत्र पौत्रादि का वर्णन ही यहाँ पर कौरव और पांडव वंश में देखने को मिलता है। तो शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद का जीवन काल में उसका देहांत हो जाता है। दूसरा जो पुत्र होता है विचित्रवीर्य, तो विचित्रवीर्य की पत्नी से यहाँ पर क्या होता है कि अलग ही प्रकार की परंपरा देखने को मिलती है, नियोग प्रथा भी देखने को मिलती है। और उस नियोग प्रथा के माध्यम से ही यहाँ पर संपूर्ण जो पुत्र थे वे वेदव्यास के पुत्र भी के रूप में यहाँ पर अभिव्यक्त हुए हैं कि जितने भी कौरव पांडव वंश था वो वेदव्यास की ही संतानें थी। तो विचित्रवीर्य की पत्नी से सत्यवती के आदेश पर व्यास ने नियोग पद्धति द्वारा मुख्य रूप से याद रखने बात है कि नियोग पद्धति के आधार पर 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु, और एक तीसरा पुत्र होता है दासी पुत्र विदुर। तो इस प्रकार 3 पुत्रों से यहाँ पर कौरव और पांडु वंश
यहाँ से प्रारंभ होता है। जो धृतराष्ट्र होता है वो जन्मांध होता है, और धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि यहाँ पर 100 पुत्र और एक पुत्री दुशाला होती है। दुशाला जिसका विवाह जयद्रथ के साथ में होता है, और जो कौरव वंश की ओर से महाभारत के युद्ध में लड़ा था। दूसरा जो पुत्र होता है पांडु, तो पांडु और उसकी जो पत्नी होती है कुंती, उनसे 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। एक दूसरी जो पत्नी थी पांडु की माद्री, उससे 2 पुत्र नकुल और सहदेव यहाँ पर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। और पांडु के निधन के बाद जो 5 राजकुमार होते हैं, वो क्या होता है कि द्रोणाचार्य जो इनका कुलगुरु था उससे शास्त्रार्थ या शिक्षा ग्रहण करते हैं शास्त्रार्थ की। बाद में क्या होता है कि दोनों के जो दुर्योधन आदि जो 100 पुत्र और जो 5 पांडव थे, उन दोनों के मध्य में किसी बात को लेकर कलह उत्पन्न हो जाता है, और एक राज्यादि को लेकर बाद में फिर दोनों के मध्य एक भयंकर युद्ध के रूप में, महाभारत के रूप में वहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी महाभारत के युद्ध के आधार पर इस महाकाव्य का महाभारत नामकरण यहाँ पर देखने को मिलता है। अब एक जो प्रश्न है कि काव्य विधा की दृष्टि से देखा जाए तो महाभारत एक महाकाव्य और एक इतिहास ग्रंथ के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। दूसरा, ये एक महाभारत रामायण के समान एक उपजीवी काव्य है, क्योंकि बाद में जितने भी बड़े काव्य महाकाव्यों की रचना हुई थी वो कहीं न कहीं महाभारत के कथानक को लेकर ही हुई थी, या उसके आधार पर ही बाद में अनेक काव्य महाकाव्यों की रचना हुई थी। न केवल संस्कृत भाषा में, अभी तो हिंदी भाषा में भी अनेक महाकाव्यों की रचना महाभारत के कथानक को या कथा को लेकर ही की गई थी। तो उपजीवी काव्य के रूप में भी यह एक प्रसिद्ध है। जैसे कुछ काव्य रहे हैं, यदि महाभारत का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव देखा जाए तो कुछ काव्य जैसे कि महाकवि भारवी का जो किरातार्जुनीयम है, उस किरातार्जुनीयम के जो मूल कथानक है वही महाभारत से ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार महाकवि माघ का जो शिशुपाल वध महाकाव्य है, वो उसका कथानक महाभारत से लिया गया है। इसी प्रकार जो श्रीहर्ष का जो नैषधीय चरितम है, उसका आधार भी महाकाव्य अर्थात यही रहा है, अर्थात महागिरा है। इसी प्रकार कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो भी उसका कथानक भी महाभारत से लिया गया है। और महाकवि भास के जो कुछ नाटक है, पंचरा, दूत काव्य, मध्यम व्यायोग, दूत कटोत्कच और कर्णवार या उर्भंग जो नाटक हैं, एकांकियाँ हैं, उनका कथानक भी महाभारत से ही लिया गया है। इसी प्रकार जो भट्ट नारायण का जो वेणी चौहान नाटक है, वो उसका कथानक भी महाभारत से ही ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार अनेक काव्य महाकाव्य नाटक आदि का जो कथानक है वो कहीं न कहीं महाभारत से ही ग्रहण किया हुआ देखा जाता है। एक जो मुख्य ग्रंथ प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत गीता या गीता जो है, वो गीता का कथानक भी जो बाद में वेदव्यास द्वारा एक अलग रूप से उपदेशात्मक काव्य के रूप में उसकी रचना की गई थी, उसका जो कथानक था वही महाभारत से ही ग्रहण किया गया था। और महाभारत का भीष्म पर्व में गीता से संबंधित कथा देखने को मिलती है। और श्रीमद् भगवत गीता का जो विभाजन था वो 18 अध्यायों में किया गया था। जैसा कि महाभारत का विभाजन है वो 18 पर्वों में, और जो गीता का जो विभाजन है वो 18 अध्यायों में उसका विभाजन किया गया था। और जो श्रीमद् भगवत गीता में जो श्लोक संख्या है वो 700 श्लोक संख्या है। एक जो मुख्य बात है कि महाभारत का जो रस है वो शांत रस है। शांत रस इसका मुख्य काव्य के रूप में, और जो सर्वाधिक जो प्रयुक्त छंद है वो अनुष्टुप छंद है। और इस अनुष्टुप छंद के अतिरिक्त उपजाति छंद की भी यहाँ पर बहुलता देखने को मिलती है। और महाभारत को ज्ञान का विश्वकोश भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो महाभारत में उल्लेखित है वो सर्वत्र उल्लेखित है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार महाभारत एक विश्वकोश के रूप में संस्कृत साहित्य में, संस्कृत लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रचलित उल्लेखित है। धन्यवाद।